आपके चैनल मॉडल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं जिसे भिन्नों का जोड़ और घटाना कहा जाता है। ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि हम हाई स्कूल और इंटर के सवाल को भी सॉल्व करते हैं तो कहीं कहीं ये हमको ऐसा फंसा देता है कि जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते। इसलिए हम इसको जानते हैं कि किस प्रकार से भिन्नों को हम जोड़ते या घटाते हैं। इसके बारे में देखा जाए तो जैसे सपोज करते हैं कि 2/5 धन 3/4 धन 2/6 दिया गया। सपोज करते हैं ये हमें दिया गया है और इसे हमें जोड़ना है। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। अगर सभी का हर समान होता तो हम अंशों को सीधे जोड़ देते, लेकिन इसमें सभी का हर ये समान नहीं है, इसलिए इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए इनके हर का हमें एलसीएम लेना होता है। अब हम देखते हैं इनका एलसीएम कैसे लेते हैं। तो जैसे हमें दिया गया, इसका हर था 1 का 5, दूसरे का 4 और 6 था। अब इसको हम सबसे छोटी से छोटी संख्या 1 को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा 2, 3, 4, 5 जो भी सबसे छोटी संख्या होती है पहले उससे डिवाइड करते हैं। सपोज करते हैं हम 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो देखें 5 तो डिवाइड नहीं होगा। अगर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो फिर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी जो हमारी अंक रही ये कितना है 4, 2 2 जा 4, ये डिवाइड हो सकता है 2 दूना 4। इट मीन्स यहाँ हम ये लिख लेंगे 2। और इसी प्रकार से अगर हम 2 से 6 में भाग देंगे तो भी ये पूरा चला जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब इसके बाद इसका हम अगर और एलसीएम आगे बढ़ाते हैं तो हम अगर मान लेते हैं 2 से भाग देंगे तो केवल एक ही संख्या कटेगी, लेकिन जब हम एलसीएम लेते हैं तो कम से कम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का कटना जरूरी होता है। इसलिए अगर हम फर्दर 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो केवल 2 ही कटेगा, या 3 से अगर इसको हम लेते हैं तो केवल 3 ही कटेगा। इस प्रकार से अब और इसका हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते। इसलिए अगर देखा जाए तो ये हमारा एलसीएम जो इसका निकल करके आ जाता है ये आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 2 और गुणे 3 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 10 दूना 20 और 20 तिया 60। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर हम 60 इन सभी का हर ले लें तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम का तात्पर्य यही होता है कि एक ऐसी संख्या को सिलेक्ट किया जाए कि जिसमें सभी के हर से उसको विभाजित किया जा सके या डिवाइड किया जा सके। तो अब इसका एलसीएम जो निकल के आता है ये इसका एलसीएम हो गया 60 हो गया। अब अगर हम इसके हर से इसको डिवाइड करते हैं तो 12 पंचे 60, कितनी बार भाग चला गया 12 बार। अब इसलिए 12 से हम इसके अंश में गुणा कर देंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ क्या चिन्ह लगा है प्लस या धन का, ये चिन्ह ऐसे ही लगा देंगे। अब दूसरा हर देखते हैं, 4 है। अगर हम 4 से 60 में भाग देते हैं तो 15 चौक के 60 हो जाएगा। कितनी बार भाग गया 15 बार। इसलिए अब 15 से इसके हर में गुणा कर देंगे, 15 तिया 45 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर यहाँ चिन्ह क्या लगा हुआ है प्लस या जोड़ का, इसको हम प्लस लगा देंगे। अब 6 से हम इसको फिर भाग देंगे तो 6 दोहरी हम 60, 10 बार भाग गया। अब 10 से हम इसको गुणा कर देंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब ऊपर वाले अंकों को हम जोड़ लेते हैं। 4
5 9 हो जाएगा और यहाँ शून्य लगा हुआ है तो ये 9 ही रहेगा। 2 4 6 और 2 8, ये कितना हो गया 89 और नीचे कितना आ जाएगा 60। अब अगर हम कोई ऐसी संख्या से इसको काटना चाहें, अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो फिर हम दोनों को काट करके और छोटा कर लेते, लेकिन ये दोनों ऐसी संख्या है कि इसको काटने पर और छोटा हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि इस प्रकार से हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं भिन्नों को घटाया कैसे जाता है। अगर घटाने की इसमें बात किया जाए तो जैसे हम सपोज करते हैं 1/2 माइनस 2/5 माइनस 3/4। अब इसको हम घटाते हैं तो फिर हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला अंश होगा और नीचे वाला हर होगा और सभी का हर अलग अलग है, इसलिए जब तक इनका एलसीएम नहीं लेंगे तब तक इनको हम घटा नहीं सकते। इसलिए हम फिर देखते हैं 2 5 और 4 का एलसीएम लेते हैं। सबसे छोटी संख्या से काटें कि जिससे कम 2 अंक कटना जरूरी होता है, इसलिए सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है और 2 अंक हमारे कट भी जा रहे हैं। 2 एकन्ने 2, 5 नहीं कटेगा, ऐसे रहने देते हैं। 2 दूना 4 हो गया। अब अगर हम किसी अन्य संख्या से अगर इसको फिर काटते हैं तो और इसे हम छोटा नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2। अगर एक को लिखना चाहो वैसे एक से किसी भी अंक में गुणा करने से या भाग देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी हम लिख लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा 5, ये आ गया 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 एकन्ने 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 दूना 20। अब 20 हमें एक इसका ऐसा एलसीएम मिला जो 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा, तो हमारा इसका एलसीएम आ जाता है कितना 20 आ गया। अब हम अगर इसमें 2 से भाग देते हैं तो 2 दहियम 20, 10 बार गया। अब इसके अंश में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, माइनस चिन्ह लगा था माइनस लगा दिया गया। अब 5 से अगर इसको भाग देते हैं तो 5 चौका 20, 4 बार चला जाएगा। 4 से अगर हम 2 में गुणा करें तो 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर क्या चिन्ह लगा है माइनस लगा देते हैं। अब अगर इसके हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 पंचे 20, 5 बार चला गया। अब इसके अंश में गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो नीचे तो हमारा जो हर था एलसीएम लेने पर आया था 20, यही रहेगा, लेकिन ऊपर हमें अभी भी हमें थोड़ी सी सावधानी देखनी होगी। ये पहला वाला चिन्ह हमारा कुछ नहीं लिखा गया, इट मीन्स ये प्लस में ही है और ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। ये भी -8 है और ये -15 है और -8 -15 ये माइनस ही रहेगा और 15 8 हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। अब अगर हम 23 हमारा प्लस है और 23 हमारा माइनस है और 10 हमारा प्लस है, अगर हम 10 प्लस में से 23 माइनस को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इट मीन्स माइनस वाला ज्यादा है, इसलिए हमारा इसका आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। और 23 में से अगर हम 10 प्लस को निकाल दें तो हमारा कितना आ जाएगा 13 और बटे हो जाएगा 20। अब किसी संख्या से अगर ये कट के छोटा हो सकता था तो इसको हम छोटा कर लेते, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे हम अंश को भी काट सकें और हर को भी काट सकें, इसलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा -13 बटे 20 हो जाएगा। इस प्रकार से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।